नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम बीए पार्ट सेकंड में भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे और भूगोल में विशेष रूप से मानव भूगोल विषय के अंतर्गत मानव और पर्यावरण संबंधों की अवधारणा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मानव और पर्यावरण के अध्ययनों में नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा को हम विस्तृत रूप से देखेंगे। मानव और पर्यावरण के संबंधों की अवधारणा में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपना अध्ययन में योगदान दिया और इनके अध्ययनों से मुख्य रूप से 3 प्रकार की विचारधाराएं निकल के हमारे सामने आई। निश्चयवाद की विचारधारा, संभववाद की विचारधारा और नवनिश्चयवाद की विचारधारा। निश्चयवाद के विचारधारा को मानने वाले जो प्रमुख विद्वान थे उनमें यूनानी विद्वान हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, स्ट्रैबो, जर्मनी के विद्वानों में हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और रेडजल, फ्रांसीसी विद्वानों में बोदिन, मॉन्टेस्क्यू, डेमोलिन्स आदि प्रमुख थे और जर्मनी के अमेरिकन विद्वानों में कुमारी एलन चर्चिल सैंपल का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। निश्चयवाद के अध्ययन में या डिटर्मिनिज्म के अध्ययन में हमने हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, स्ट्रैबो, बोदिन, मॉन्टेस्क्यू और कार्ल रिटर के विचारों को हमने देखा। अब हम आज के लेक्चर में हम्बोल्ट, हैकल, बेकल, डेमोलिन्स और रेडजल के विचारों को विस्तृत रूप से देखेंगे। हम्बोल्ट द्वारा नियतिवाद का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया। हम्बोल्ट ने उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भौगोलिक विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य असंख्य प्राकृतिक दृश्यों के बीच एकता की झांकी करना है। प्रारंभिक सभ्यता के विकास को दृष्टिगत रखते हुए भूमध्यसागर के आकार के प्रभाव की व्याख्या के साथ वो लिखते हैं कि समुद्र का प्रभाव फोनीशियन लोगों की बढ़ती हुई शक्ति का प्रत्यक्ष कारण था। इसके बाद हेलेनिक राष्ट्रों एवं सामान्य विचारों का गति से विस्तार होने के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव कम नहीं हुआ। यूनानियों का क्रियाशील जीवन, विशेषतः आयोनियन लोगों द्वारा सामुद्रिक अभियान हेतु रुचि ने भूमध्यसागरीय स्वरूप को विकसित करने के लिए एक संपन्न क्षेत्र प्रदान किया तथा इसके साथ साथ दक्षिण और पश्चिम में स्थित महासागरों की भी प्रगति विशेष रूप से हुई। हम्बोल्ट और कार्ल रिटर दोनों भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं, परंतु हम्बोल्ट का मुख्य उद्देश्य भूगोल को श्रृंखलाबद्ध या सिस्टमेटिक रूप देना था। हैकल और बेकल दोनों का ही निश्चयवाद में विश्वास था। समाजशास्त्रियों में हैकल का नाम भी उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। उन्होंने विकासवादी दर्शन को अपनाकर एक नवीन विज्ञान जिसे मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी कहा जाता है, को जन्म दिया तथा क्षेत्रीय साम्य को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। उनके मत के अनुसार मनुष्य भी एक प्राणी है और उस पर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। अतः क्षेत्रीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए वहाँ के प्राणियों के विषय में बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। बकल ने अपनी पुस्तक इंग्लैंड में सभ्यता का विकास, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड में मनुष्य तथा वातावरण के घनिष्ठ संबंधों को बतलाया। बकल
नियतिवाद के प्रबल समर्थकों में से माने जाते हैं। डिमोलिन्स भी निश्चयवाद के पोषक विद्वानों में से आते हैं। उन्होंने भी प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया में निश्चयवाद की झलक देखी। उन्होंने वातावरण के प्रभाव को मनुष्य पर एक ज्यामितीय साध्य की भांति समझा। प्रत्येक दिशा में वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाज का निर्माण वातावरण द्वारा ही संभव हो सकता है। उन्होंने भी बकल की भांति कई नियमों का प्रतिपादन किया। वे लेफ्ले के विचारों से भी सहमत थे कि जो सदैव वातावरण, व्यवसाय और सामाजिक संगठन के पारस्परिक संबंध पर जोर दिया करते थे। सर्वप्रथम उन्होंने स्टेपी प्रदेश के सामाजिक संगठन का अध्ययन किया। वे अपना विचार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि स्टेपी प्रदेश की जलवायु घास के रूप में वनस्पति का उत्पादन करती है। पूर्णतः घास के वातावरण की विद्यमानता एक विधिवत कार्य प्रणाली को निश्चित करती है। इसका तात्पर्य है कि मानव का पूर्णतः पशुओं पर निर्भर रहना पड़ता है और पशुओं में एकमात्र घोड़ा ही ऐसा प्रधान पशु है। स्टेपी प्रदेश घोड़े के लिए एक आदर्श वातावरण प्रस्तुत करता है, अन्यत्र पर्वतीय क्षेत्रों में यह अपने विशिष्ट गुणों को त्याग देता है। स्टेपी प्रदेश में इसकी समस्त विशेषताओं का विकास हो सकता है। रेड जल 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण भूगोलविदों में आते हैं। रेड जल ने मानव भूगोल की सुदृढ़ नींव रखी। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों का पारस्परिक संबंध प्रकाशित किया, उसे अधिकाधिक वैज्ञानिक स्वरूप देने की चेष्टा की। उन्होंने ही पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसकी विवेचना की। यद्यपि उनकी विचारधारा निश्चयवाद के संबंध में थी, परंतु उसमें मानव की क्रियाशीलता और उसकी स्वतंत्रता की झलक भी दिखाई देती है। वे लिखते हैं कि हमारी बुद्धि संस्कृति एवं सभ्यता की प्रकृति की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। उसकी तुलना एक पौधे के ऊपरी तने के रूप में ही हो सकती है। इसका कारण हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध रहते हैं तथा शाखाएं तने पर ही अवलंबित हो सकती हैं। मानवीय प्रकृति अपना मस्तक आकाश में चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न उठा ले, तथापि मनुष्य के पैर धरती पर ही टिके रहते हैं तथा धूल को धूल के रूप में ही परिवर्तित किया जा सकता है और उसमें धूल को उसमें विलीन होना पड़ता है। उनके अनुसार पृथ्वी के धरातल पर जड़ एवं चेतन की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये सब एक दूसरे से संबंधित या